हेलो स्टूडेंट, तो ये वीडियो सेशन क्लास 6 के बच्चों के लिए है जिसमें हम लोग चैप्टर 10 पैरामीटर और एरिया पढ़ रहे थे, जिसका एक्सरसाइज 10C को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10C में पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताया है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ हमें दिया गया है 10 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखिए लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें दिया गया था 10, इसलिए इसके नीचे 10 लिख दिए, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें दिया गया था 8, इसलिए यहाँ पर 8 लिख दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया आंसर कितना, 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा एरिया जब भी हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा यूनिट है उसके बाद स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन पैरामीटर में हम लोग स्क्वायर नहीं लगाते, सिर्फ एरिया में लगाना पड़ता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने बोला गया था। ठीक है, हमें साइड दिया हुआ था 12 मीटर, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए 12 मीटर, वैसे 14 भी है, अलग अलग है। तो एक सॉल्व मैं कर दिया हूं ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे वैल्यू प्लॉट करना है और आंसर आता चला जाएगा, है ना। तो देखिए साइड हमें कितना दिया है 12 मीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, है ना। आप साइड स्क्वायर लिखें या साइड इंटू साइड लिखें, तो साइड इंटू साइड का मतलब क्या होगा, 12 इंटू 12। जब 12 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 144। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 7800 मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये एरिया दिया गया है ना। फाइंड द लेंथ, हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है ऑफ द गार्डन इफ इट्स ब्रेथ इज 78 मीटर। देखिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हमें एरिया पता है, कितना है एरिया, 7800 मीटर स्क्वायर। कभी भी मीटर स्क्वायर दे दे आप समझ जाइए कि ये एरिया दिया गया है। हमें क्या करना है, फाइंड लेंथ, हमें लेंथ निकालना है और ब्रेथ हमें दिया गया है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये देखिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 7800 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया हुआ है, 78 मीटर। हमें लेंथ निकालना है। ठीक है, तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया बाय ब्रेथ। ठीक है, एरिया बाय ब्रेथ। तो एरिया में कितना दिया गया था, 7800, ये देखिए अपॉन यानी डिवाइड का साइन, ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 78। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 मीटर। तो ये हमारा लेंथ आ गया, है ना। इसी तरीके से अगर हमें ब्रेथ पूछता, है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें ब्रेथ की जगह लेंथ दे दिया जाता और हमें ब्रेथ निकालने के लिए दिया जाता, तो इसका बस फॉर्मूला क्या, जहां पर लेंथ है वहां पर हम लोग ब्रेथ लगा देते, है ना, जहां ब्रेथ है वहां लेंथ लगा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 से भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 4, 5 दोनों सेम है इसलिए 5 बता देता हूं। क्या लिखा हुआ है, ए रूम इज 14 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। ठीक है, देखिए यहाँ 14 और 12 दोनों में से बड़ा कौन है, 14, और 12 छोटा है, इसलिए ये हमारा क्या है, लेंथ है। जनरली जो बड़ा नंबर रहता है वो लेंथ होता है और जो छोटा नंबर होता है वो ब्रेथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दे दिया कि एक रूम है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 14 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग द रूम एट द रेट ऑफ 25 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 25 रुपया लिया जा रहा है उस रूम को कारपेंटिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, एरिया निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये देखिए लेंथ ऑफ रूम कितना दिया गया था, 14 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम कितना था, 12 मीटर। हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम निकालेंगे। तो एरिया कौन से शेप में है, यानी ये रूम कौन से शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमें दिया गया था 14, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 14, इंटू ब्रेथ हमें दिया गया था 12, यहाँ पर लिख दिया 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आंसर आ गया, 160 मीटर स्क्वायर ना। ये हमारा क्या आ गया, 168 मीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया ऑफ रूम। हमें रूम पता चल गया कि रूम की एरिया कितनी है, 168 मीटर स्क्वायर। अब
रूम को कारपेंटिंग करने के लिए, है ना, कारपेटिंग करने के लिए कितना रुपया लग रहा था, 25 रुपीज लग रहा था। तो पूरे एरिया को कारपेटिंग करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, जितना भी हमारा एरिया आया उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब आप 25 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4200 आंसर आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया हूँ, आप समझ जा गए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा, 4200, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी सेम है, तो इसलिए मैं 7 बता देता हूँ, 6 आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों सेम है। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट 6.75 पर स्क्वायर मीटर इज 9450, ठीक है। पैरीमीटर में भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना। पैरीमीटर में भी कुछ इस तरीके से था कि हमें कॉस्ट दे दिया गया था, है ना, यानी रेट दिया हुआ था और हमें कॉस्ट भी पूरा पता चल गया था और हमें क्या निकालना था, ब्रेथ, है ना, ब्रेथ निकालना था या लेंथ निकालना था, ठीक है। हम लोगों ने पैरामीटर में भी इस तरीके का क्वेश्चन किया है, ठीक है, जिसमें हमें रेट पता रहता है और कॉस्ट भी पूरा पता रहता है और उस एरिया का लेंथ हमें पता है और ब्रेथ निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग क्या है, 9450, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग पर स्क्वायर कितना लिया जा रहा है, 6.75 ठीक है। तो एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट को ऊपर लिखना होगा और पर मीटर कॉस्ट को नीचे लिखना होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना था, देखिए 9450, इसलिए ऊपर लिख दिए, ठीक है। और पर मीटर कॉस्ट कितना था, 6.75, ठीक है, 6.75। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले एरिया निकाल रहे हैं, किस उस फील्ड का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पॉइंट है, अगर पॉइंट में हटाना चाहूं तो 2 0 ऊपर आ जाएगा, ये देखिए ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। इन दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 1400 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, ठीक है। कॉस्ट यानी आपको अगर टोटल कॉस्ट पता हो और आपको रेट पता हो कल्टीवेटिंग का, तो आप उसकी मदद से भी क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, उन दोनों को डिवाइड करके, ठीक है। डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया हमारे पास, 1400 मीटर स्क्वायर, ये उस फील्ड का क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें इस एरिया तो पता चल गया, लेकिन इस फील्ड का हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। लेंथ हमें पता है, यहां पर देखिए कि लेंथ ऑफ फील्ड कितना दिया गया है, 40, और हमें ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ ऑफ फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाय लेंथ। देखिए इसका पहले भी मैंने बताया था ना कि अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एरिया बाय लेंथ, और अगर आपको लेंथ निकालना होता तो आप क्या करते, एरिया बाय ब्रेथ कर देते, क्योंकि ब्रेथ की वैल्यू दी गई होती है उस समय, ठीक है। तो देखिए एरिया में कितना पता है, देखिए 1400, इसलिए यहाँ पर 1400 लिख दिए, और लेंथ हमें कितना पता है, 40, इसलिए यहाँ पर 40 लिख दिए। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 35। 35 क्या है, ये उस फील्ड का ब्रेथ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों सिमिलर है, इसलिए 9 बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर होल रूम है, उसका भी लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, और यहाँ पर एक रूम है, उसका भी लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक रूम है जिसका लेंथ कितना है, 9.68 लॉन्ग है ना, और ब्रेथ कितना है, 6.2 मीटर ब्रॉड है ना, उस फ्लोर का। और उस फ्लोर पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक रेक्टेंगुलर टाइल्स लगाना चाहते हैं, और टाइल्स का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक हमारे पास रूम है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है ना, और उस रूम पर हम लोग क्या लगाना चाहते हैं, टाइल्स लगाना चाहते हैं, और एक टाइल्स का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है, 11 सेंटीमीटर है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए अगर उस रूम में अगर हम पूरा टाइल्स बिछाएं अगर इस डायमेंशन के, और टाइल्स बिछाने का कॉस्ट 18 रुपीज पर टाइल्स आता है, हर एक टाइल्स का दाम कितना है, 18 रुपया है। तो अब उस घर में पूरे टाइल्स लगाने में टोटल कॉस्ट कितना आएगा। मैं फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारा रूम का डायमेंशन दिया गया है और हम लोग रूम में क्या लगाना चाहते हैं, टाइल्स लगाना चाहते हैं। टाइल का डायमेंशन हमें दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि एक टाइल्स का दाम 18 रुपया है। तब बताइए मैं अगर पूरे रूम में अगर अपना टाइल्स बिछाऊं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखिए लेंथ ऑफ रूम, हम पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे रूम का, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो लेंथ ऑफ रूम देखिए क्या है, 9.68 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम कितना है, 6.2 मीटर। तो एरिया ऑफ रूम यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमें दिया गया है 9.68,
ब्रेथ हमें दिया गया 6.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आंसर आ गया 60.016 मीटर स्क्वायर। ये हमारे रूम का एरिया आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक टाइल्स का एरिया कितना है। तो लेंथ ऑफ टाइल्स कितना है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है टाइल्स का 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल्स ये 1 है। ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 20, ब्रेथ है 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है, लेकिन हमारा रूम मीटर स्क्वायर में था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए कन्वर्जन हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए क्या किया 100 इंटू 100 मतलब 4 जीरो, नीचे 4 जीरो लगाकर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0.022 मीटर स्क्वायर, यानी एक टाइल्स का कितना स्क्वायर वो यूज करेगा 0.022 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी जरूरत पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर एरिया ऑफ रूम, मतलब मेरा पूरा रूम का एरिया कितना है और एक टाइल्स कितना एरिया लेता है। तो मेरा पूरा रूम जो है वो 60.016 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया है और एक टाइल्स कितना एरिया लेता है 0.022। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 3 से ये 3 आएगा। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर एक और होना चाहिए था 0, लेकिन वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक और 0 आना चाहिए था दोनों तरफ ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ से नीचे से अगर ऊपर लेकर जाते हैं तो नीचे आएगा, वो दोनों 1000 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा सिर्फ 60016 और यहाँ पर नीचे सिर्फ 22, क्योंकि आगे 0 नहीं भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2728 टाइल्स। मतलब पूरे रूम में अगर टाइल्स बिछाना चाहें तो कितने टाइल्स बिछाने पड़ेंगे, 2728 टाइल्स अगर हम बिछाते हैं तब जाकर वो पूरा रूम कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते थे कि एक टाइल्स का दाम कितना रुपया था 18 रुपया, तो इतने टाइल्स बिछाने के कितने रुपए लग जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स निकालना चाहते हैं तो 18 को 2728 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49,104 रुपीज, मतलब 49,104 रुपीज हम पे करेंगे तब जाकर मेरा रूम में पूरे के पूरे टाइल्स लग जाएंगे। कितने टाइल्स लग जाएंगे 2728 टाइल्स लग जाएंगे और मेरा जो रूम है वो पूरे टाइल्स से बिछ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में पूछें, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोनों सेम है, इसलिए मैं 11 बता देता हूं। ठीक है, आप 10 कर लोगे, अगर नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ पीस ऑफ क्लोथ कितना दिया हुआ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर लेंथ। ठीक है, लॉन्ग। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ एट द रेट ऑफ ₹25 पर स्क्वायर मीटर। देखिए हमारे पास जो कपड़ा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, ठीक है, क्लोथ का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है और उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है 25। तो उस कपड़े का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है 4 मीटर और जो ब्रेथ है वो कितना दिया हुआ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ 4 मीटर। ठीक है, ये छोटा, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, क्या करेंगे पहले हम लोग उस क्लोथ का पहले एरिया निकाल लेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उस एरिया को हम लोग क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, तो लेंथ ऑफ क्लोथ 4 मीटर, ब्रेथ ऑफ क्लोथ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.25 मीटर, है ना। पूरे इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए क्योंकि लेंथ भी मीटर में दिया गया था। तो देखिए एरिया ऑफ क्लोथ तो लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल के शेप में होगा तो लेंथ हमें दिया गया 4, यहाँ पर 4 लिख दिए, ब्रेथ दिया हुआ 2.25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, मतलब उस क्लोथ का एरिया कितना है 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उस क्लोथ का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो 1 मीटर का कितना रुपीज लिया जा रहा है 25, तो हम लोग क्या किए 25 को 9 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा, है ना। यानी इतने कॉस्ट देने पड़ेंगे जब लेंथ 4 मीटर का हो और ब्रेथ 2.25 मीटर का हो, तो हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, 225 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ फिगर दिए हैं और उसका एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हमें फिगर दिया गया है और उसका एरिया निकालने दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान से समझना होगा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच दूँ, तो ये हमको एक रेक्टेंगल के जैसा दिखने लगेगा। यहाँ से भी एक लाइन खींच दूँ तो ये भी एक रेक्टेंगल के जैसा दिखने लगेगा और ये भी एक रेक्टेंगल के जैसा दिखने लगेगा। मतलब ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, दूसरा रेक्टेंगल ये हो जाएगा और तीसरा रेक्टेंगल यहां तक रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस रेक्टेंगल की बात करूं तो इस रेक्टेंगल का लेंथ ये रहेगा और ब्रेथ ये होगा, यानी लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगा 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं तो लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर इस रेक्टेंगल की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर यहां से लेकर यहां तक 6 है और यहां से लेकर यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ 2 होगा, तभी तो 4 + 2 पूरा 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 6 होगा, है ना, यानी ये 2 होगा, ये वाला 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 + 4 कुल मिलाकर कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल जो होगा उसका लेंथ तो 5 होगा लेकिन ब्रेथ जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखिए फिगर 1 2 3 करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फिगर 1, ठीक है, इसको हम लोगों ने फिगर 1 बना लिया, ठीक है, इसको फिगर 2 और इसको फिगर 3, ठीक है। तो देखिए फिगर 1 का मैंने बताया था ना, लेंथ 6 है और ब्रेथ 2 है, तो एरिया ऑफ फिगर 1 कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 6 × 2 12 आ गया। लेंथ 2, ये देखिए फिगर 2, ठीक है, ये देखिए इसको फिगर 2 माना था मैंने, ठीक है, इसका लेंथ 2 है 5 है और ब्रेथ 2 है, ठीक है। ये देखिए कैसे ये 2 आया, आपको पता चला ना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। और फिगर 3, ये देखिए फिगर 3, ये फिगर 3 की बात हो रही है, तो इसमें लेंथ है 6 और ब्रेथ है 2, तो इसका भी एरिया निकल गया। ये देखिए दोनों का एरिया निकालेंगे तो आ गया 12। अब क्या करना है, हम लोग को एरिया निकालना है, तो इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ फिगर 1 + फिगर 2 + फिगर 3, तो एरिया ऑफ फिगर 1 कितना आया था 12, इसलिए यहाँ पर 12 लिखे। 2 का आंसर कितना आया था 10, यहाँ पर 10 लिखे, और 3 का आया 12। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहाँ पर और जो रेस्ट बचे हुए हैं इसका भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जिससे यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ से भी एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिगर 1, ये हो जाएगा फिगर 2, ये हो जाएगा फिगर 3, है ना। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है, तो आपको ये एक रेक्टेंगल दिखाई देगा फिगर 1 और ये फिगर 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए आप एक यहाँ से लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा फिगर 1, है ना, और ये हो जाएगा फिगर 2, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए फिगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये क्या होगा, ये 2 मीटर लेंथ होगा, 2 मीटर ब्रेथ होगा, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर आपको ब्रेथ तो पता है, लेंथ यहाँ पर देखिए लेंथ कितना है, ये 10 है, ये 10 है, और ये कितना होगा 2, यानी 20 आ जाएगा इसका। आपको पहले का पता चल गया, तीसरे का पता चल गया, आपको ये पता करना है, ठीक है। तो आप देखिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो 10 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तब तो हमने यहाँ पहुँचेंगे, और इधर भी 2 से कम करना पड़ेगा, यानी यहाँ 2 कम हो गया तो 8 में से 2 चला गया तो आ गया यहाँ पर 8, और यहाँ से भी 2 चल गया, यानी 8 में से और 2 चल जाएगा, कितना आ जाएगा 6, तो ये वाला कितना हो जाएगा 6 × 2, ठीक है। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन, ये देखिए जो पहला फिगर था वो उसका लेंथ भी 2 था, ब्रेथ भी 2 था, तो 2 × 2 4 आ गया। दूसरा जो था वो देखिए अभी हम लोग निकाले थे, लेंथ 6 और ब्रेथ 2, ये देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर की बात हो रही है, यहाँ ये सेकंड वाला, ठीक है। तो अगर मैं पूरा लेता तो कितना होता 10 होता, लेकिन यहाँ से देखिए 2 कम हो रहा है, इधर भी 2 कम हो रहा है, तो 10 में से 2 इधर भी कम हो गया, 2 इधर भी कम हो गया, तो 10 में से 4 माइनस हो गया तो 6 हो गया,
है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, 6 इंटू 2 12 हो गया। और तीसरे में देखिए लेंथ तो हमें पता था 10 और ब्रेथ हमें पता था 2, इन दोनों को इनटू करेंगे तो कितना जाएगा 20। और तीनों फिगर को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1 + 2 + 3। तो 1 कितना है 4 मीटर स्क्वायर, दूसरा है 12 और तीसरा है 20। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जो रेस्ट बच गया ये दो, ये आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको भी मैं बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है ना। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे। और अगर कहीं भी फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है बनाने में, सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।